राजीव गांधी की जयंती पर अवधेश कुमार सिंह ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मानपुर कुम्हार टोली पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा को अपने पूज्य पिताजी के रास्ते में चलकर नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए किया। इस देश के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा चलकर नेता कार्यकर्ताओं के रूप में आज राहुल गांधी इस देश के लिए भविष्य बन चुके हैं। अगर इस देश के संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी संविधान बचाने का कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए अपनी 2 पीढ़ी परिवार कुर्बान हुआ है। आज का दिन बड़ा सौभाग्य और अपने आप को गर्व करने का दिन है, क्योंकि आज के दिन 1941 में राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था और आज के दिन अगर वो जिंदा होते तो 81 वर्ष के होते। राजीव जी का 2-3 चीज़ें इस देश के लिए स्मरणीय है। पहला, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय रात में ब्लैकआउट किया गया और देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आ रही थी बंगाल वगैरह बॉर्डर से। तो अंधेरी रात में राजीव जी स्वयं देश के प्रधानमंत्री अपने माता को उस हवाई जहाज में दिल्ली तक उस काली रात में लेकर आए थे। ये एक सोच और समझ एक पायलट के रूप में उन्होंने किया। जब हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी का आतंकवादियों के द्वारा उनके निवास स्थान पर हत्या किया गया और राजीव गांधी को हम कांग्रेस के वर्कर और नेता मजबूर कर दिया कांग्रेस संगठन को मजबूती के लिए राजीव गांधी जी को, और वो तब तैयार हुए देश के बागडोर संभालने के लिए और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो राजीव गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण 2 योजनाओं को हम पत्रकार बंधुओं को बताना चाहते हैं। पहला, जब अध्ययन किए तो पंचायती राज, उस समय भी भारत सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी, मगर उनको अनुभव हुआ कि जो हम भारत सरकार जो पंचायतों को, गांवों को जो राशि जा रहा है, वो राशि उन गरीब, दलित, पिछड़े लोगों के बीच में नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए पंचायती राज का नींव और पंचायती राज का गठन करके इस देश में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किए। वो शख्सियत का नाम था स्वर्गीय राजीव गांधी। गांव में जो मजदूर, किसान, बेरोजगार अपने घर से हजारों मील दूर जाकर काम करते थे और उनके परिवार के लोग चिंतित रहते थे कि हमारे बच्चे का क्या हालचाल है। उसके लिए अगर किसी गांव में फोन होता था, चाहे मुखिया जी हों, विधायक जी हों, उनके घर के आगे तांता लगा रहता था कि आज मेरा बेटा का, मेरी बेटी का संदेश आने वाला है। और आज का दिन हर घर में, चाहे दलित हो, हरिजन हो, आदिवासी हो,
पिछड़ा हो, बड़े हो, अगड़ा हो, सबके घर में मोबाइल रखा है और अपने परिवार से बड़े आनंद से वो बात करते हैं। ये अगर इतिहास के पन्नों पर अगर लिखा जाएगा तो उस व्यक्ति का नाम है राजीव गांधी जी। साथियों, राजीव गांधी जी के जो शहादत हुआ, पूरा देश मर्माहत रहा। आज अगर राजीव गांधी जी जिंदा होते, जिस तरह से राजीव गांधी जी का यात्रा आप बिहार में भी देखे थे और वो यात्रा पूरे देश में चला। उस यात्रा में उन्हीं के पुत्र राहुल गांधी जी उस यात्रा में पिता के साथ छोटे बच्चे की तरह यात्रा किए और उस यात्रा का रूप हुआ जब देश के नेता हमारे राहुल गांधी जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुए और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुआ, उस यात्रा को अपने पूज्य पिताजी के राहों में चलकर नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके एक संत, एक ऐसे कर्मठ नेता और कार्यकर्ता के रूप में इस देश में स्थापित किए कि आज राहुल गांधी जी इस देश के लिए एक भविष्य बन चुके हैं। अगर इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के संविधान का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी जी। और वो राहुल गांधी जी उस धरती पर उस परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए एकता और अखंडता के लिए अपनी दो पीढ़ी को कुर्बान किया। साथियों, आज का दिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। आप उस जन्मदिन पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पत्रकार बंधुओं को हम बहुत अच्छा शुभकामना देते हैं और अपने नेता को याद करके मर्माहत और आप फूलों से उनको हम अपना विश्वास, अपना त्याग उनके प्रति समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।